छत्तीसगढ़ और एमपी जैसा हाल तो नहीं होगा कांग्रेस का? एक बात बताओ, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है हरियाणा में। उन्होंने काम ही नहीं किया। हुड्डा ने पहले सबको, अपने जवाइयों को, सिखों को, बाडरा को, इनको जमीनें दे दी जिम्मेदारों की अलर्ट करके। हुड्डा जी ने तो 10 साल में अपने घर भरे हैं। बाडरा का घर भरा है, प्रियंका का घर भरा है। पक्षपात किया, सारे हरियाणा को नहीं देखा। नायब सैनी सारे हरियाणा को देख रहा है। लाडवे से नायब सैनी बनेगा। राजी का तो वही होगा जो होगा रोहतक में। खटाखट 8,000 रुपये देने से हिमाचल में नहीं दिए, कहीं भी नहीं दिया जहाँ सरकार बनी। वो तो झूठे वादे कांग्रेस के। सिर्फ 2-3 दिन पहले आए थे राहुल गांधी, उसके बाद दिखे ही नहीं। कहाँ दिखा जी? उसमें पप्पू को बोलना तो आंदा नहीं है। और खटाखट कहाँ जी? हिमाचल में बहुत बुरा हाल है रहा। वर्करों की तनख्वाह नहीं दी गई। ये हरियाणा है, अभी किसी के झांसे में नहीं आएगा। ये मोदी है तो सब कुछ है। लाडवा तो बन चुका है सर। अभी 8 तारीख आने वाली है और सीएम सिटी लाडवा बन चुका है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पे। लगातार चुनावी कवरेज जारी है। इसी बीच हम नायाब सैनी की सीट पर लाडवा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक टाटकी क्षेत्र है, उसमें हम मौजूद हैं। आइए यहाँ से जानते हैं कि नायाब सिंह सैनी ने सीधे सीधे कांग्रेस पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हालात कांग्रेस के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-15 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का यहाँ पर प्रचार करने नहीं आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था आरक्षण विरोधी जो बयान था, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का वैसा ही हाल होने वाला है जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि क्या वो सोचते हैं, क्या राहुल गांधी यहाँ पे प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन आए हो असंध में, वो भी। आइए सीधे ले चलते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? बलबीर सिंह। ताऊ जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस वाले तो आ नहीं रहे चुनाव प्रचार करने यहाँ पर? भाई बीजेपी को वोट दें। बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। 370 धारा तोड़ी इसने, गरीबों का मान सम्मान कराया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगी। और मतलब सब कुछ ठीक है। बीजेपी का कोई कसर नहीं छोड़ रही। मोदी को वोट जारी। मोदी को वोट जारी? हाँ जी, मोदी को वोट। हुड्डा जी को वोट नहीं जारी? नहीं नहीं, मोदी को वोट जारी। 10 साल का जो कार्यकाल किया ना, काम किया, मोदी को ही वोट दे रहे लोग। क्या बात है, कांग्रेस वाले बड़े नेता कोई प्रचार करने ही नहीं आ रहे यहाँ पर? पहले आए कैसे? काम नहीं हुए, आएंगे कैसे वो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले? बीजेपी को वोट जाएगी। बीजेपी ने 10 साल में काम किए। हुड्डा जी ने कुछ काम नहीं किया 10 साल में? हुड्डा ने कोई काम नहीं किए। क्या किए फिर? 10 साल रहे सत्ता में, कुछ भी नहीं किया। अपने घर भरे, अपने जुआई का घर भरा, जमीन ना बेच का गुड़गांव में क्या खाएंगे। अपने काम किए जी। बीजेपी का बोल वाला बीजेपी का है। कहते हैं जो हुड्डा साहब ने उस सिर्फ रोहतक देखा और हरियाणा को नहीं देखा। क्या बात? पक्षपात किया, सारे हरियाणा को नहीं देखा। नायब सैनी सारे हरियाणा को देख रहा है। तो बीजेपी पे ही वोट जाएगी, जो एक समान देख रहा है सबको। पहली बार यहाँ से कोई सीएम बनने जा रहा है। सीएम सिटी बनेगा क्या? सीएम लाडवा सीएम सिटी बनेगा। बनाएंगे लोग। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं जी। कैसे नेता है नायाब सिंह? बहुत बढ़िया, बढ़िया, हंसमुख, बहुत बढ़िया नेता है नायब सिंह सैनी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भैया? शिव कुमार जी। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है इधर? माहौल तो बीजेपी का है सर। कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं आ रहा इधर? नेता कैसे प्रचार करने आएगा हरियाणा में? कांग्रेस झूठे वादे करती है सारे। क्या है, का आलू से सोना बना देंगे। फिर उस पप्पू को क्या पता है? उसको पता नहीं हरियाणा की धरातल पे क्या है। ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं आई, सोनिया गांधी भी नहीं आई। वो आज कैसे जाएंगे सर? हिमाचल में देखो क्या हो रहा है। क्योंकि मुलाजिमों को पैसे देने के लिए उन पे नहीं है, तो किस मुंह से आएंगे हरियाणा में वो? क्या छत्तीसगढ़ और एमपी जैसा हाल तो नहीं होगा कांग्रेस? एक बात बताओ, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है हरियाणा में। उन्होंने काम ही नहीं किया। हुड्डा ने पहले सबको, अपने जवाइयों को, सिखों को, बाडरा को, इनको जमीनें दे दी जिम्मेदारों की अलर्ट करके। तो जिम्मेदार वर्ग तो सब बीजेपी के साथ में है सर। कह रहे हैं कांग्रेस वाले ये किसान नाराज है बीजेपी से। रे कांग्रेस तो का तो कोई नाम ही नहीं हरियाणा में। इसका तो कोई जमीन, हम एसपी में फसल बिक रही है यहाँ पर। बीजेपी ने 24 फसलों में एमएसपी दे दिया। अरे नायब सिंह सैनी जो अपनी उतरी थी हरियाणा से सीएम बने हैं, 56 दिन में 126 काम धरातल पे उतार दिया उन्होंने। हुड्डा जी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा जी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा जी ने सब रोहतक में किया है। वहीं से ही सब मुलाजिम लगे हैं, वहीं पर सड़कें बनी है। आज देखो मोदी जी के राज में फ्लाई आवा रे वाह, क्या है राज तेरा मोदी राज। तो हुड्डा जी ने क्या किया? 10 साल रहे। हुड्डा जी ने तो 10 साल में अपने घर भरे हैं। बाडरा का घर भरा है, प्रियंका का घर भरा है। तो किस मुंह से आएंगे हरियाणा में? उनका बड़ा नेता कोई, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में आने के लिए। वो किस लिए, कैसे, किस मुंह से प्रचार करेंगे हरियाणा में? कुछ दिन बचे हैं, राहुल गांधी परसों ही आए यहाँ पर। अरे परसों आए तो उसने देख लिया, वो द्वारा उन्होंने हरियाणा की तरफ मुंह ही नहीं किया मुड़कर। तो उन्होंने देख लिया भाई क्या है।
यहाँ अमेरिका में जाते हैं आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। अरे अमेरिका में जाते हैं आरक्षण खत्म करने की बात बोलते हैं, तो पहले तो अपना देखो पार्टी में शैलजा के साथ क्या किया। ये दलित है तो क्या बड़ी बात है, शैलजा को निकार कर दिया है, इतनी बड़ी नेता है शैलजा उनकी, बोलता है उल्टा सीएम हम बनेंगे, बाप बेटे की पार्टी है। तो दलित को भी कोई वोट करने का अधिकार है, तो जब उसकी बड़ी दलित हत्या ऐसी बननी है। कौन कांग्रेस अरे कांग्रेस ने कहा अरे दलित हमारे साथ है। नहीं, दलित उनके साथ कहाँ है। शैलजा को उन्होंने इनकार कर दिया, शैलजा कहीं प्रचार पे नहीं आ रही है, हुड्डा कल्ले मंचों में घूम रहे हैं। दलित तो सब बीजेपी के साथ में है, गरीब आदमी का बीजेपी ने क्या नहीं किया। आज देखो बिना खर्ची पर्ची से, ये मेरे पास में कंटेड़ी गांव पड़ता है, वहां से 7 बच्चे दलित लगे हैं, 7 बच्चों को रोजगार मिला है। वो तो कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम दोबारा लाने वाले हैं अगर आए तो। कौन? अरे कांग्रेस आएगी नहीं सर, कांग्रेस का तो कोई ग्राउंड हरियाणा में खत्म है नहीं। उत्तरी हरियाणा में ये जो अपना जो ग्राफ चला है हरियाणा में तो सब जगह सब सीटों पर 90 की 90 विधान सीटों पर बीजेपी का डंका है। उनके नेता कह रहे सरकार में आए तो घर भरेंगे सबसे पहले अपना। एक बात देखो, कांग्रेस का तो एक ये मुद्दा ही रहा है। पहले उनका एक मुख्य कैंडिडेट खड़ा है संजय गोगी, वो आपने सुना होगा क्या बोल रहा है कि 50 वोट दो, एक सरकारी नौकरी पाओ। अरे वाह, क्या है गोगी तेरे, ये झांसे में आएगी आगे? अरे ऐसे झांसे में कौन आएगा सर। अरे अब तो लोग पढ़े लिखे हैं सर, ये हरियाणा है, अभी किसी के झांसे में नहीं आएगा। ये मोदी है तो सब कुछ है। कह रहे मेरिट के हिसाब से नौकरियां नहीं, कुनबे के हिसाब से देंगे नौकरियां। अरे फिर लगती है आपको ये बात, दिया उन्होंने कभी नौकरी? आज हरियाणा में देखो ना, आप किसी भी गांव में देखो सर, आप जिस गांव में खड़े हो, जिस गांव में आप अभी आपको बताया जा रहा है, यहाँ सर 6 बच्चा नौकरी लगा है। आज तक किसी भी राज्य में कोई भी नौकरी नहीं लगा यहाँ से। कांग्रेस में कुछ नहीं लगा? कांग्रेस में एक भी नहीं लगा सर, एक भी नहीं लगा। कुछ काम हुआ कांग्रेस सरकार? कोई नहीं काम हुआ सर, कांग्रेस का राज्य में कोई भी काम नहीं हुआ। 20 लाख रुपये देकर, हाँ 15-15 लाख रुपये देकर अच्छा। तहसीलदार लोग 50 लाख रुपये चाहिए कांग्रेस में जब लगता था। अब बिना खर्ची पर्ची के। अब वो कौन लगते थे? रिश्तेदार लगते थे? रिश्तेदार लगते थे, अपने भाई बंद लगते थे, अपने पड़ोसी लगते थे, उन्हीं के लगते थे, अपने एरिया के लगते थे। एक नैब सरकार ऐसी है जो कि सबको एक उसमें तोल रहा है। तो खुश हैं आप? खुश हैं पूरे, ऐसी सरकार बहुत ही खुश हैं। बीजेपी वाले या बिना खर्ची पर्ची वाले? बिना खर्ची पर्ची वाले की सरकार चाहिए, जो मोदी सरकार चल रही है यही चाहिए हमने आगे। हाँ चलिए, तो क्या नाम भैया आपका? हरियाणा में सर अभी जो ये उत्तरी हरियाणा है, इसमें पहली बार एक सौभाग्य ऐसा हुआ है जो उत्तरी हरियाणा से भी किसी सीएम का नाम आया है। एक देखो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है उत्तरी हरियाणा के लिए, एक मोदी जी ने एक जमी गरीब परिवार के मुखिया को एक गद्दी पे बिठाया है। हरियाणा की जो बीसी समाज से है उसको गद्दी पे बिठाया है, मुख्यमंत्री का ताज पहनाया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी पंक्ति में बंदा बैठा है उसको शीर्ष पे बैठा देती है। क्या है सीएम सिटी बनने वाला है या लाडवा? सिटी लाडवा तो बन चुका है सर, अभी 8 तारीख आने वाली है और सीएम सिटी लाडवा बन चुका है सर। खुश हैं आप? खुश, बहुत ज्यादा खुश हैं सर। कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत अच्छे मिलनसार हैं, 24 घंटे सीएम के दरवाजे खुले हैं सर। हंसमुख आदमी है, 24 घंटे सीएम के दरवाजे खुले हैं, कोई भी जाए। सीएम साहब तो वैसे हैं, चलता चलता सड़क पे कोई भी आम बंदा भी बाजू पकड़ सकता है। नहीं, सीएम के लाग तो सर मक्खी भी पर नहीं मारती थी कांग्रेस के राज में। अरे सीएम सिटी तो उत्तरी हरियाणा लोगों के जज्बे में है। मोदी जी, नायब जी, धन्यवाद। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। साहू जी क्या नाम है? सिंह राम। साहू जी क्या लग रहा है कांग्रेस के बड़े नेता? और बीजेपी उन्हें कांग्रेस वाला ने करा कुछ नहीं कर दी, बनका चली गई, किसी का नाम नहीं लिया, अपने घर भरे। बस हम तो आप बात जाना जी, गरीब ने देख दी, वो मीरा ने देखा कांग्रेस। हाँ, कोई बड़े नेता यहाँ प्रचार करने ही नहीं आ रहा? कोई नहीं आया कांग्रेस का नेता और प्रचार करने। हाँ, क्या लग रहा है हार का डर तो नहीं है उनको? हम तो नहीं कहा हार आ गई कांग्रेस। हाँ, और हमारी बीजेपी जीता की, लाडवे से नायब सैनी बनेगा। हाँ, तो हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा जी का तो वही होगा जो होगा उनका रोहतक में। हाँ, सरकार में नहीं आने दे रहे? ने अपने करनी जगह सड़क खोल दी, मरमदान कर दिए, उन्होंने कुछ नहीं कराया। ये ताने ही बनते ने बीजेपी वाले मारे। हाँ, वो तो कह रहे हमारी खटाखट स्कीम है। बड़ा खटाखट करी उसने तो रहा। हाँ, आएंगे फिर तब वो? पूरा नहीं आया कोई, पर ही रहा तो खटाखट 8,000 रुपये देने से हिमाचल में नहीं दिए, कहीं भी नहीं दिया जहाँ सरकार बनी। वो तो झूठे वादे कांग्रेस के, जो वही खटाखट स्कीम यहाँ लग है।
ठकाठक खटाखट हरियाणा में काम का है बीजेपी का, वो खटाखट है, ठकाठक है। कांग्रेस का कोई खटा कांग्रेस का कोई ठकाठक नहीं, झूठे वादे। दूसरा चुनावी घोषणा पत्र कर दिया उन्होंने जारी, कौन सा जी? कांग्रेस वालों ने। हाँ, कौन सा दूसरा? हाँ, झूठा किया, जो उनसे प्रचार किए सारे झूठे कर रहे। तो झूठा कराया उन्होंने, सच्चा नहीं कराया कभी। तो ऐसे में भरोसा करेगी कांग्रेस पे? हम नहीं करते, हम तो बीजेपी पे कर रहे भरोसा। हाँ, हुड्डा जी पे भरोसा नहीं है? नहीं कोई भरोसा नहीं हमने। ताऊ जी, क्या नाम है? सुरेश कुमार है जी। कांग्रेस का कोई बड़े नेता प्रचार करने नहीं आ रहा है यहाँ पर? करण किस तरह आवांगे जी, मैं तो पहली बोल रहे हैं, पहला मानने अपने घर भरने, फिर अपने रिश्तेदार लाने हैं, सारा काम अपना ही करना, वो कहाँ से करांगे जी? तो वो ऐसे में सत्ता में वापसी होगी क्या कांग्रेस की? नहीं आंदे, वो नहीं आंदे जी, ना जी। हाँ, कोई लड़का नहीं लाया होगा। या 2-3 दिन पहले आए थे राहुल गांधी, उसके बाद दिखे ही नहीं, क्यों? कहाँ दिखा जी? उसमें पप्पू को बोलना तो आंदा नहीं है, और क्या पता क्या क्या बकते हो, और झूठे वादे हैं उसके। हाँ जी हाँ, अरे कहते हैं हमारी खटाखट स्कीम है। खटाखट उसने खटाखट दिए कहाँ? उत्तर प्रदेश में कराया था खटाखट, सारी महिला दुखियां, ये वो महाबड़ी सरकार उनकी, वहाँ गए हुए, महिला दफ्तर में गई, पर्चे दे रखे थे पहले, तो कहाँ खटाखट? किसी एक पैसा भी नहीं दिया, किसी का भी नहीं आया एक पैसा भी। किसानों के लिए काम किया कांग्रेस ने? किसानों के लिए बहुत काम कराया, ईब का सुक्का पड़ गया था, 2,000 रुपये मैंने दिए, और बीजेपी ने दिया ईब, और 6,000 रुपये हर महीना, हर साल के 6,000 कह रहे रुपए। हैं हम 10,000 देंगे, कह रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, कर दे देंगे जी। यकीन है? हाँ, पूरी गारंटी है उसकी तो जी, जो वादे करा वो सही करा जी, पूरे करा जी वादे। हुड्डा जी भी ला रहे हैं अपनी खटाखट। खटाखट कहाँ जी? हिमाचल में बहुत बुरा हाल है रहा, वर्करों की तनख्वाह नहीं दी गई, और वर्कर कहाँ थे? बहुत बुरा हाल है रहा वहाँ जी। अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुए और उन्होंने कह रहे हैं कि हम सरकार में आते ही अपना घर भरेंगे, कह रहे हैं। हाँ जी हाँ, सारे जो विधायक खड़े हो रहे ना, वो पहले स्टेज के ऊपर ही बोलना, पहला अपने घर भरांगे, फिर अपने रिश्तेदार लगावांगे, और फिर बचे कुछ थोड़े बहुत लगावांगे, और वो भी पैसे के जरिए, वो पैसा लेते हैं, फिर नौकरी लगाते हैं, बिना पैसे वाला सिस्टम लाएंगे। नहीं, खर्ची पर्ची वाला नहीं ना जी, वो तो अपने घर में भरने वास्ता जी सारे। हाँ जी हाँ, बिना पैसे के कोई लड़का नहीं लगता। हाँ जी, मेरे लड़के ने खुद इंटरव्यू दिया था, तो सारे हिसार के लगे, एक बंदे ने उसके गाड़ी बैठा था, कोरा पेपर दे दिया उसने, कोरा पेपर दिया, और वही लड़का लगे हिसार साइड का। तो क्या हाल होने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस के राज में तो बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ भी बुरा हाल रहेगा, और कोई विश्वास नहीं कर रहे उन पर, सब बीजेपी की वोट पावांगे, सीएम सिटी बनावांगे। हाँ जी हाँ जी, खुश है सीएम सिटी बनने से? हाँ जी हाँ, बहुत खुश हैं जी हम पहली तो, बार का कोई यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा, कितना खुश है? बहुत खुश हैं जी हम तो। हाँ जी हाँ जी। चलिए धन्यवाद। ताऊ जी क्या नाम है? लक्ष्मी चंद। क्या लग रहा है ताऊ जी, कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं आ रहा इधर? नहीं, अरे क्यों? यहाँ कुछ कर ही नहीं। हार का डर तो नहीं है उनको? नहीं आया, डरा, हाँ, उन्हें डरा ही। हाँ। हाँ यहाँ के किसान हैं उनके साथ हाँ। हैं? क्या नाम है भाई ताऊ जी आपका? मांगेराम। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है? माहौल एक तरफ है जी, हाँ। बीजेपी की सरकार बहुत बहुमत से हरियाणा में बनने जा रही है। कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ पे प्रचार करने नहीं आ कोई रहे, नहीं हार का डर तो नहीं है उनको? डर है हार का, हैं? डर हार का। क्या लग रहा है, तब ऐसे में होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? नहीं होगा, नहीं, हैं? ये बीजेपी अपने काम के दम पर जीतेगी। हुड्डा जी बोले हमने भी काम किया था, नहीं लाइए कुछ सरकार नहीं, में। धरातल पे कुछ नहीं किया। हाँ। बीजेपी ने कालका से लेकर महेंद्रगढ़ तक सभी हरियाणा का विकास किया। पहले क्या सरकार होती थी, हुड्डा बन गया, सिर्फ रोहतक में काम होता था, सड़कें रोहतक में, नौकरी। रोहतक के सीएम थे क्या वो? हाँ, रोहतक के सीएम थे, अपने एक जिले का विकास करते थे। आज हरियाणा के सारे हरियाणा का विकास हो रहा है, और खुश है नायाब सिंह सैनी हाँ, से? नायब से आने से खुश हैं जी, बहुत विकास हो रहा है हरियाणा का। आपका? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी बताइए, युवा खुश है यहाँ? युवा खुश है जी। कांग्रेस सरकार में क्या हाल था युवाओं के? कांग्रेस सरकार में पैसे देने, सेटिंग करनी, हाँ। जब बच्चा जवान होने लगता है तो माँ बाप ने चिट्टे कपड़े पहन कर फिरना पड़ा था, भी कहीं सेट कराना है हो। हाँ। इस समय वो कोई बात नहीं कह रहे हैं है। हम 5 लाख नौकरियां देंगे बोल रहे हैं। 5 लाख नौकरियां देंगे। पहली बार सरकार नहीं आ रही, हाँ। अगर देंगे फिर यहाँ तक थोड़ा ना आएंगे मैं। हाँ। किनको जाएंगे वो? जो उड्डा के वहाँ बेरोजगार हो गए ना अब, हाँ। दक्षिण उड्डा की सीट पे सिर्फ हाँ। रोहतक खास शहर में भी नहीं देते वो, हाँ। क्योंकि रोहतक भी नाराज है, वहाँ से बत्रा जी जीतने लग रहे हैं इस बार। कह रहे हैं बत्रा खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ला रहे हैं हम दोबारा। खर्ची पे सरकार ही नहीं आ रही ना। हाँ। सब कुछ कह ले, सरकार नहीं आ रही। हाँ। क्योंकि 10 सीट पे तो फाइट से बाहर है, एनएलओ फाइट में है। हाँ। 11 सीट पे एक सर्वे बता रहा है कि आजाद फाइट पे है, 70 सीट पे कांग्रेस फाइट पे है।
और 90 सीट पे बीजेपी फाइट पे है। बीजेपी कम से कम 75+ सीट लेके आ रही है। कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा उनका यहाँ पे प्रचार करने, कैसे होगा बेड़ा पार फिर उनका? उन्होंने पता भी बड़ा नेता को भेजेंगे, इसकी बदनामी होगी, आ रहेंगे हम, इस पे बदनामी थोपनी पड़ेगी। न प्रियंका गांधी आ रही, ना सोनिया गांधी आ रही, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं, शैलजा भी नाराज चल रही है, शैलजा भी अंदर ले खाते नाराज है। सभी दलित बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। दलित लोकसभा से भी अच्छी वोट बीजेपी पर डलने वाली है। तो वो तो आपको कह रहे हैं कि हम सबसे पहले अपना घर भरने वाले हैं, तभी तो वोट नहीं पड़ रही ना, अपना घर भरने वाले हैं। कांग्रेस तभी आ रही है। युवा साथ देगी ऐसे में? नहीं, कोई नहीं देता साथ। क्या नाम था जी, क्या नाम है? मैं राजवीर टाटका। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? माहौल बीजेपी की तरफ है। कांग्रेस का क्यों नहीं है? कांग्रेस के तो जानते नहीं लोग। कांग्रेस तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी नहीं देती। सब नौकरी पैसे से मिलते, वो भी उड्डा के रोहतक में मिलेगी। अब कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रचार करने? यहाँ नहीं आता जी, यहाँ नहीं आंदा। यहाँ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ तो डर लग रहा है उन्हें। किस बात का? सीट नहीं मिलती यहाँ। सीएम खड़ा, सीएम की सीट है लाडवे से, लाडवा सीएम सिटी बना गई। इस बात का डर है उनको? हाँ जी, हाँ जी, इस बात का डर। कोई ऐसे में होगा उनका बड़ा? नहीं होता जी, नहीं। कोई आ ही नहीं रहा बड़ा। 75 पार का नारा दे रखा बीजेपी। 75 पार जाएगी, 75 पार जाएगी जी। कांग्रेस कितने पार? कांग्रेस का तो नहीं है कुछ भी, कुछ भी कुछ नहीं नहीं पड़ता कांग्रेस का। है? ना जी, कुछ नहीं पड़ता। हुड्डा जी ने कुछ काम किए कि नहीं? हुड्डा तो पहले 10 साल रह गए, चले गया। किसानों को एमएसपी नहीं दी, 2-2 रुपए के चेक दिए मुआवजे के, उसका कोई यहाँ हुआ नहीं है। मुआवजा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी। बीजेपी ने मुआवजा दे रही है, सारा कुछ दे रही है, सारे काम। 24 फसलों पे एमएसपी देने की गारंटी बीजेपी दे रही जी। खुश है उससे? खुश आज, खुश पूरे। क्या कर रहे हैं कि मतलब होगा? नहीं जी, नहीं, बीजेपी बनाएगी जी, खुली बीजेपी आवागी। चलिए, धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? माहौल एक तरफा है। कांग्रेस वैसे ही हल्ला मचा रखी है और बीजेपी अप्रोक्स 70+ जाएगी। कह रहे हैं हमारी खटाखट स्कीम है, खटाखट स्कीम से आएंगे हम। हमने देखी तो है, हमने हिमाचल में देख ली, हमने उनकी जहाँ पे भी सरकारें हैं हमने देख ली। सरकारें तो कंगाल हो गई हैं। बिल्कुल, वो तो दिवालिया भी घोषित कर दी है बैंकों ने, आपको पता ही होगा। और उन्होंने जैसे वहाँ की महिलाओं को 2000 रुपए बोला था, वो बेचारी लाइन पे लगी थी, कोई नहीं आया। कुछ भी नहीं है। और जो उन्होंने अकाउंट खुलवा दिए थे, वो उन्होंने अपने वो फॉर्म भर के दिए थे, फिल करके दिए थे, वो बेचारी धक्के खाती फिरी थी बैंकों के बाद। यही वही स्कीम लेके आ रहे हैं वो। बस यहाँ के लोग समझदार हैं। ये हरियाणा है भाई, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। इनको पता है कि इन्होंने जो अभी 10 साल में सुशासन देखा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में मिला है, किसी ने भी पार्टी ने आज तक ये नहीं दिया। कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा कांग्रेस का यहाँ पे प्रचार करने, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। वो तो एक ना चूहे की तरह है ना, बिल में घुस गया। उनको पता है ना कि ये हरियाणा की जनता जुत्तों से पिटेगी भी। हार का डर तो नहीं है? बिल्कुल है। एक तरफा माहौल है, पता ही है। नायाब सैनी आ रहे हैं फिर? बिल्कुल डेफिनेटली आ रहे हैं। हम लोग इधर से वोट डालेंगे, उधर से मुख्यमंत्री निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।